ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमने कल जो कुछ चीज़ें की थी वो ये कि एक वेब पेज का बेसिक HTML कोड हमने देखा था। ठीक है, इसको मैं एडिट कर रहा हूँ। ये उसमें कुछ हमने टेक्स्ट ऐड किया था, एक हेडिंग हमने प्रिपेयर की थी, ठीक है ना। और इसका हमने आउटपुट देखा था कहाँ, फायरफॉक्स के ऊपर इस तरह से ये डिस्प्ले हो रहा था। आज कुछ एलिमेंट्स और कुछ चीज़ें हम देखेंगे। फर्स्ट इज़, अगर इन केस आप ये चाहते हैं बिटवीन द लाइन, इस पूरे पैराग्राफ के अंदर कुछ हम एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं। बिटवीन द लाइन, पूरे पैराग्राफ के दरमियान में कहीं आप लाइन ब्रेक करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक एलिमेंट होता है BR, ठीक है। BR फॉर लाइन ब्रेक के लिए यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। सेव करें और यहाँ आके रिफ्रेश करके देखें ज़रा। अच्छा, एक और BR का एलिमेंट मैं यहाँ ऐड करता हूँ और यहाँ के रिफ्रेश करता हूँ। यस, लाइन ब्रेक हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में ये आ रहा है, ये BR। अच्छा, एलिमेंट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अलग से मैं कुछ चीज़ें दो तरह के हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। There are two types of HTML elements, right? एक एलिमेंट क्या होता है, एक एलिमेंट आपका होता है कंटेनर एलिमेंट, और मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऐसे ही होते हैं, कंटेनर एलिमेंट्स ही होते हैं, ठीक है। और एक और जो इसकी टाइप होती है वो होती है एम्प्टी एलिमेंट्स की, ठीक। कंटेनर एलिमेंट्स और एम्प्टी एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है? कंटेनर एलिमेंट्स आपके जो होते हैं ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कुछ ना कुछ कंटेंट या कुछ ना कुछ आपके वेब पेज में से आप कंटेन किए हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप हेडिंग के इस एलिमेंट की बात करें अगर, तो ये जो हेडिंग का एलिमेंट है ये इस टेक्स्ट को कंटेन किया हुआ है और हेडिंग के तौर पे ये आपके वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करवा रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह ये पैराग्राफ का एलिमेंट है, ये इस टेक्स्ट को कंटेन किया हुआ है और पैराग्राफ के तरह ये आपको स्क्रीन पे आपके वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करवा रहा होता है। अच्छा, ये तो हो गए इस तरह के जितने एलिमेंट्स हैं वो सब कंटेनर एलिमेंट्स हैं। बॉडी का एलिमेंट भी कंटेनर एलिमेंट है, हेड का एलिमेंट भी, HTML का एलिमेंट, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स यही होते हैं, ठीक है। एक और चीज़ होती है एम्प्टी एलिमेंट्स। ये ऐसे, अच्छा, कंटेनर एलिमेंट्स के अंदर ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है। इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं आपके पास जिन्हें हम कहते हैं एम्प्टी एलिमेंट्स, लाइक BR, लाइन ब्रेक एलिमेंट, ठीक है। ये एक एलिमेंट ऐसा है जिसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद इटसेल्फ एक फंक्शन परफॉर्म करता है, और वो फंक्शन क्या है, ये लाइन ब्रेक करता है। जहाँ पे भी आप इसको लिखेंगे वहाँ से ये एक लाइन स्किप करके नीचे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको यहाँ इन दोनों पैराग्राफ के दरमियान में लिखूँ, अभी देखते हैं सेव करके कि डिस्प्ले कैसा आ रहा है, रिफ्रेश, ये आ रहा है, राइट। अब अगर मैं यहाँ एक एलिमेंट लिखूँ, लाइन ब्रेक का एलिमेंट यहाँ ऐड करता हूँ और रिफ्रेश करके देखता हूँ, देखें आप, लाइन ब्रेक हो गई, एक लाइन नीचे शिफ्ट हो गई। एक और एलिमेंट लिखता हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ रिफ्रेश करके चेक करता हूँ, तो जितनी दफ़ा आप यहाँ पे BR का एलिमेंट ऐड करते रहेंगे ये उतनी ही लाइन को क्या करता रहेगा, ब्रेक करता रहेगा। अच्छा, इसके लाइन ब्रेक के एलिमेंट के अलावा एक और एलिमेंट होता है, दैट इज HR। ये HR का एलिमेंट क्या करता है? ये HR का एलिमेंट, मैं इस लाइन ब्रेक के एलिमेंट को रिमूव कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। ये HR का एलिमेंट क्या करता है, सेव करके चेक करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करता है, ठीक है। कहीं पे भी आपको हॉरिजॉन्टल लाइन आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे HR का एलिमेंट ऐड करेंगे, वो हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर आ जाएगा, राइट। इसको भी ज़ाहिर है ये एम्प्टी एलिमेंट है तो इसे भी क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि ये जो इंट्रोडक्शन टू HTML लिखा हुआ है इसके ऊपर एक और लाइन हो हॉरिजॉन्टल, तो मैं इसके ऊपर आके, एक मिनट, सेलफोन, एक मिनट, मुझे ये कॉल अटेंड करनी होगी। अच्छा, तो हम बात ये कर रहे थे कि यहाँ पर मुझे HTML, ये जो हेडिंग लिखी हुई है आपके वेब पेज का जो
की जो हेडिंग यहाँ पे मैंने क्रिएट की है, इसके ऊपर भी मैं एक इसी तरह की एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस हेडिंग के एलिमेंट से पहले यहाँ पे एक एलिमेंट ऐड कर दूँगा, एक टैग HR का टैग जो है वो यहाँ पे ये एलिमेंट यहाँ पे ऐड कर दूँगा। सेव करके इसको ज़रा चेक करते हैं, ये क्रिएट हो गई। अच्छा ये बहुत ज़्यादा एज से लगी हुई है ना, मैं एक काम करता हूँ, इससे पहले एक BR का एलिमेंट भी ऐड कर देता हूँ। इससे होगा क्या, BR के एलिमेंट से क्या होगा, लाइन ब्रेक हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिसे आप मुख्तलिफ जगहों पे आप यूज़ कर रहे होते हैं, HR और BR, ठीक है। ये दोनों एम्प्टी एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा भी कुछ एम्प्टी एलिमेंट्स होते हैं जो टाइमली हम जो है वो उसको जहाँ जैसे ज़रूरत होगी हम उसको डिस्कस कर लिया करेंगे। अच्छा अभी जो एक चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ वो ये कि फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि ये जो इंट्रोडक्शन टू HTML है ना, इसको बिल्कुल मिडिल में अगेन एक मेरे ख्याल से कोई कॉल थी, किसी बच्चे के हाथ में मोबाइल है शायद, पर अच्छा मैं ये आपसे कह रहा था कि हाँ ये जो हेडिंग है मैं इसको चाह रहा हूँ कि सेंटर में आ जाए। तो ये सेंटर में कैसे आएगी, मैं क्या करूँगा, इस हेडिंग को एक और एलिमेंट के अंदर, एक हमारे पास HTML का एलिमेंट होता है वो कहलाता है सेंटर का एलिमेंट, ठीक है ना। सेंटर के एलिमेंट के अंदर मैं इसको रख दूंगा, नो सिर्फ सेंटर, मतलब सेंटर पूरा वर्ड सेंटर लिखेंगे, ठीक है। अब इसे सेव करके ज़रा चेक करते हैं, सेंटर में आ गया। अच्छा ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह मैंने ये यहाँ लिखा है आप भी इसी तरह से लिखें या इसी तरह लिखा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। एंटर करके नीचे आ जाओ, इस तरह से कर लो, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट कोई ऐसा रूल नहीं है। आप चाहें तो ये पूरी मैंने अभी आपको बताया था कि HTML की पूरी ये जो कोडिंग है सब एक लाइन के अंदर कर दें, ये भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसलिए इस तरह करते हैं ताकि हम अपने कोड को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। बहरहाल ये हो गया सेव। एक दो चीज़ें मैं और आपको बताऊँ, वो ये कि फॉर एग्जांपल मैं इस टेक्स्ट के अंदर कुछ टेक्स्ट, कुछ स्पेशल वर्ड्स वगैरह को क्या करना चाहता हूँ, अंडरलाइन करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल तो आप क्या करें, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, इसको मैं चाहता हूँ अंडरलाइन करूँ। तो अंडरलाइन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक एलिमेंट यूज़ होता है, मैं आपको बताऊँ, यू। अच्छा ये एलिमेंट क्लोज भी होगा, ज़ाहिर है आपने बताना होगा कि कहाँ तक आपने इसे अंडरलाइन करना है, राइट। सेव करके चेक करते हैं ज़रा, हो गया अंडरलाइन। अच्छा इसी को अगर आप बोल्ड भी करना चाहो तो बोल्ड कर लीजिए, सेव इट, रिफ्रेश, बोल्ड भी हो गया। इसमें आप एक चीज़ नोट कर रहे होगे, वो ये कि ये बोल्ड का एलिमेंट पहले ओपन हुआ है, फिर अंडरलाइन का एलिमेंट है, और यहाँ पे अंडरलाइन का एलिमेंट जो है वो टैग जो है वो पहले क्लोज हुआ है, और बोल्ड का टैग जो है वो एलिमेंट जो है वो बाद में क्लोज हुआ है। बहरहाल तो इसे सेव करके ज़रा चेक करते हैं, ये हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से इटैलिक अगर आपको करना है तो आप क्या करते हैं, अब देखो ये मुझे बताओ, ये इटैलिक का एलिमेंट मैं यहाँ ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लोज कहाँ करूँगा, एग्जैक्टली इन दोनों के मिडिल में है, इटैलिक आई से, ठीक है। टिल्ट हो जाता है, ठीक है, टिल्ट के लिए यूज़ होता है। ये डिफरेंट कुछ एलिमेंट्स हैं जिससे आप अपने टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है, कोई इशू तो नहीं है सब। अच्छा इसके बाद फिर हम देख लेते हैं डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, लेकिन मेरे ख्याल से एट्रीब्यूट के लिए हम नेक्स्ट सेशन में ही कर पाएंगे, अभी टाइम ओवर हो गया। नेक्स्ट सेशन में मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कि HTML के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, उन्हें किस तरह यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके तो यहाँ तक के लिए आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है। ओके थैंक यू।